गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एसएफ कोचिंग क्लासेस में। और मैंने पिछला क्लासेस एक लिया था लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट मेथड पर, तो मैं और एक इसी का सेम क्वेश्चंस में फिर से बताना चाहूंगा लीनियर इक्वेशन का विद यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड। लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ गंदा हो गया। सब्स्टिट्यूट मेथड, ओके ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन, कल मैंने आपको और एक क्वेश्चन बताया था, ये उसी का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि कोई बहुत सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, आंसर 2 में आएगा, 3 में आएगा, तो लगता है कि वो सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। क्वेश्चन हमेशा डेविएट करता है। आपको बस इतना होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन बनेगा, उसका हर एक पॉइंट आपसे सही होना चाहिए। बाकी आंसर किसी भी तरह से देखिए, सब सही है। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? 5x plus 3y equal to 7 and x minus 7y equal to minus 10। ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैंने पिछला क्लास में बताया था कि एक वर्ड यूज करना होता है वी हैव, शुरू में लिखना वी हैव। हमारे पास क्या है? ये है। या दूसरा क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर क्या है? 5x plus 3y equal to 7 and x minus 7y equal to minus 10। आपको अगर जब भी कोई क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप ये वाला पार्ट कभी नहीं लिखते हैं। आंसर शीट पे ये नहीं लिखा जाता, सिर्फ यहाँ पे लिखा जाता है। तो अगर आप आंसर शीट में अगर ये स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे, तो आपके क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कैसे करेंगे और एग्जामिनर को कैसे जानेगा कि क्या क्या इक्वेशन था। इसलिए ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो लिखे हैं वो सॉल्यूशन में आपका होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में है तो मुझसे आगे बढ़ गए, कभी नहीं। ये वाला पॉइंट हमेशा होना चाहिए। लेट्स सपोज इट इज 1 और दूसरा इक्वेशन है 2। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से फिर से देखें, इसमें क्या है? एक्स इधर रहेगा तो 7y उधर चल जाएगा, तो सिंपल दिखेगा, इसलिए हम इसी को यूज करें। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग, अब आगे का क्या स्टेटमेंट था? सब्स्टिट्यूटिंग। ये हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड से बना रहे हैं, इसीलिए ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम लोग इस इक्वेशन यूज करते हैं। एक वर्ड इसके बाद भी रहता है वी गेट, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्व डाल के देखते हैं। 5 x की जगह पर हो गया 7y माइनस 10 प्लस 3y इक्वल टू 7। सॉल्व करिए। 35y माइनस 50 प्लस 3y इक्वल टू 7, दैट इज 38y इक्वल टू 57, which implies y equal to 57 by 38 इक्वल टू किस टेबल में आएगा? 19 का। 19 3 जा 19 2 जा। ठीक है, तो हमारा एक y इक्वल टू क्या आया? 3/2। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3
substituting y equal to 3/2 in इक्वेशन 3 हम लोग 3 में पुट करेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 7, y की जगह पर है 3/2 माइनस 10 -10 लग है, ये दोनों मल्टीपल में अपना पाते हैं। इसे सॉल्व करेंगे 21/2 माइनस 10 यानी 21 माइनस 20/2 यानी 1/2 which implies x equal to 1/2। ठीक है, x equal to 1/2। hence लास्ट का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। hence the equations, hence the solutions, sorry, hence the solutions are क्या है, x इक्वल टू क्या हो गया 1/2 एंड y इक्वल टू 3/2। ये लास्ट वाला लाइन बहुत जरूरी है, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है। और इस तरह से घेरने से किसी भी कारण से अगर आप इसको नहीं लिखते ना तो भी पता चल जाएगी कि अच्छा y इक्वल टू 3/2 x इक्वल टू 1/2 है, लेकिन आप इस लाइन को भी लिख देते हैं तो बेस्ट, आपका नंबर कभी नहीं कटेगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग पढ़ें और अपना जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को जरूर बताएंगे, मैं उसे कोशिश करूंगा इस वीडियो के तहत आप सबका सॉल्व करके आपको बता दूं। ठीक है बॉयज, बाय।